हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टोर लेजर। ठीक है बच्चों, स्टोर लेजर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, जो कि अभी आज करके आपको दिखाएंगे। वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड, लिफो मेथड हमने ऑलरेडी करके दिखाए हैं। आज जो आपको दिखाएंगे वो है सिंपल एवरेज मेथड। नाम इसका सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। आपको फीफो और साथ साथ में एवरेज ये दोनों मैच करके आगे जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारे साथ साथ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। मतलब एग्जाम चल ही रहा है, एचएस भी चल रहा है और साथ साथ में सेमिस्टर 2 क्लास 11 का एग्जाम चल रहा है। तो अगले जो एग्जाम है वो बाकी है कॉस्टिंग का, तो उसमें एचएस में भी है ये सिलेबस जो अब आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्लास 12 मतलब एचएस देने वाले हैं उसके सिलेबस में भी है, और जो सेमिस्टर 2 में है 11 में उसके सिलेबस में भी ये है। ठीक है बच्चों, चले हमारे साथ साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके करते रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा और एचएस में बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, और एक काम आपको करना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है और प्रैक्टिस जारी रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। चलिए हमने देखिए प्रॉब्लम एक लिए हैं, आपका स्क्रीन पे देखिए प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोला गया है? बोला गया है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2014। आपको दिया हुआ है जनवरी में 1 तारीख 2 5 जो भी है डेट दिया हुआ है, और क्या रिसीव हुआ है, क्या इशू हुआ है, हर चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपको बोला गया है कि स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए कौन सा मेथड? सिंपल एवरेज मेथड में आपको स्टोर लेजर बनाना है। ठीक है बच्चों, सिंपल एवरेज मेथड में आपको स्टोर लेजर बनाना है। चलिए फिर आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी में अपना ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। हम पहले से थोड़ा बना के रखे थे इसलिए कि टाइम वेस्टेज ना हो, तो आप लोग भी ये साथ साथ में ये स्ट्रक्चर बना लीजिए और करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्या बोला गया है। 1 तारीख को जनवरी 1 में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 1000 kg और रेट है इसका ₹9 करके। तो चलिए फिर, तो ये जो क्वांटिटी है ये केजी में है, लिख देते हैं केजी। ठीक है, तो चलिए, तो 1 तारीख को बैलेंस कितना पड़ा हुआ है आपका? जनवरी 1 तारीख को बैलेंस है आपका 1000 2014। डेट यहां लिखते हैं 2014 जन 1 तारीख बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हम सीधा चले जाएंगे बैलेंस में। हम सीधा जाएंगे कहां? बैलेंस में। चलिए 1000 यूनिट्स आपको ऑलरेडी पता है कैसे स्टोर लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो पिछले 2-3 वीडियो हमारा है उसको देख लीजिएगा, पता आपको होगा ही, क्योंकि ये सामने एग्जाम है, आपने प्रैक्टिस ना करके नहीं बैठे हैं, ये तो जरूर सही बात है। और रेट क्या है? रेट है आपका ₹9 करके, तो यहाँ लिखते हैं 9। ठीक है, और वैल्यू कितना बनेगा? 9 × 1000 दैट इज 9000। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। दिखाई दे रहा है आपको? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। चलिए एक एंट्री हो जाएगा। हम यहां से लाइन खींच देंगे इसलिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक के साथ एक मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हम लाइन खींच के अलग अलग कर देंगे। ठीक है बच्चों, डेट वाइज अलग अलग लाइन बीच में से लाइन खींच देंगे कि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि भाई 2 तारीख को, जनवरी 2 तारीख को परचेज किया गया 1500 यूनिट्स। तो चलिए जनवरी 2 यहाँ 2 लिखेंगे, और जो क्वांटिटी हमने परचेज किए हैं तो क्या होगा? रिसीव में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे रिसीव में 1500 यूनिट्स, और मतलब केजी। रेट क्या है? ₹10, तो यहाँ लिखे ₹10। ठीक है, तो वैल्यू कितना बन जाएगा? 1500 × 10 दैट इज 15000। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े और हम चले जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, दूसरे साम्स के साथ थोड़ा ये डिफरेंस क्या है
यहाँ जो हम बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी जोड़ देंगे। मतलब आपका पहले से था कितना क्वांटिटी, 1000 था, और अभी कितना आपने खरीदे हैं, 1500 खरीदे हैं आपने, तो टोटल कितना क्वांटिटी हुआ वो हम जोड़ के लिखेंगे। तो मतलब हो जाएगा 2500। ध्यान से देखिए, जो क्वांटिटी है पहले आपका जितना था, जैसे 1000 था 1 तारीख को, 2 तारीख को आपने खरीदे हैं 1500, तो दोनों मिला के टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 2500। रेट के कलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रेट के कलम में हम डैश लगाएंगे, रेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और वैल्यूज में कैसे लिखेंगे, वैल्यूज में ये जो 9000 आपका पहले से था और 15000 आपने जो खरीदे हैं, इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे। तो 9000 एंड 15000 जोड़ देते हैं, 9000 एंड 15000 जोड़ देंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो ये आ गया आपके पास 24000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24000। अब ध्यान से देखिए, रेट के कॉलम में हम डैश लगाएंगे, वहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। चलिए फिर इसको भी क्लोज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या बता गया आपको, 5 तारीख को आपने इशू किए हैं कितना, 390 यूनिट्स। चलिए 5 तारीख को, तो यह लिखते हैं 5, तो चले जाएंगे कहां पे, हम इशू में चले जाएंगे, कितना क्वांटिटी, 390। चलिए 390। अब मजा ये है कि भाई रेट क्या होगा, इशू तो हम करेंगे क्वांटिटी, भाई क्या रेट बनेगा। अब आपको ध्यान देना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग्स कर करके आपको दिखाएंगे रेट कैलकुलेशन करने के लिए। हम एक थोड़ा वर्किंग्स लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये वर्किंग्स आपको करना है, अगर आप सिंपल एवरेज मेथड में सम्स कर रहे हैं तो आपको वर्किंग्स करके दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाएंगे यहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे वैल्यूएशन लेंगे, इशू रेट क्या होगा। इशू कब हो रहा है, 5 तारीख को, तो 5501। अच्छा यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इशू रेट। कैलकुलेशन ऑफ इशू रेट, ठीक है, इशू रेट कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे डेट कौन सा, 05/01/14 में इशू हो रहा है। रेट क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपके पास कौन सा लॉट अभी आपके हाथ में है, कैसे पता चलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है 2500, तो इसमें आपने खरीदा था ये 10 रुपया करके जो था वो है, और साथ में जो 1 तारीख को जो आपको बैलेंस पड़ा हुआ था 9 रुपीज करके, ये दोनों लॉट आपके पास है कि नहीं, ये दोनों लॉट आपके पास एक साथ जुड़ के है ये। तो यहाँ आपके पास दोनों लॉट का जो मटेरियल है वो आपके पास पड़ा हुआ है। तो जो रेट बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, रेट दोनों लॉट का जो रेट है उसका एवरेज रेट लेंगे, दोनों लॉट का जो रेट है उसका हम एवरेज लेंगे। तो चलिए रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज करते हैं। रेट क्या होगा, तो 9 रुपीज था, पहले जो लॉट था वो 9 था, बाद में जो हमने खरीदा है, देखिए बाद में जो हमने खरीदा है वो ₹10 करके है, तो ₹10 और डिवाइड बाई 2, दैट इक्वल टू 19/2, दैट इक्वल टू रुपीज। 19 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आगे आपका 9.5, ठीक है, ये रेट आ गया आपके पास 9.5। तो चलिए फिर हम यहां लिखें ये रेट हो जाएगा 9.50, ठीक है। तो 9.50 इंटू उसके साथ 390 मल्टीप्लाई कीजिए, 3705, ये हो जाएगा आपका 3705। क्लियर। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस देखिए आपके पास पहले पड़ा हुआ था कितना, आपको जस्ट अगले दिन, मतलब जिस दिन आप इशू कर रहे हैं इसके पिछले दिन का बैलेंस देखना है आपको, ठीक है। तो देखिए कितना है, 2500 है, आपने इशू किया कितना, 390, तो ये 2500 से 390 माइनस करेंगे क्वांटिटी के लिए, तो 2500 था माइनस 390 लेस करेंगे तो 2110। आपके पास जो क्वांटिटी पड़ा हुआ है वो है 2110,
2110। ठीक है, ये क्वांटिटी आपके पास पड़ा हुआ है, 2110 क्वांटिटी आपके पास पड़ा हुआ है। वैल्यू कितना होगा, यहाँ भी देखिए वैल्यू आपको क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे था लास्ट डेट में था, टोटल वैल्यू जितना था उसमें से आपको जो आपने इशू किए हैं वो वैल्यू माइनस कर देना है, देके बैलेंस लिखना है। और रेट कॉलम में आप डैश लगाएंगे, रेट तो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24,000 था आपका, उससे हम माइनस करेंगे इशू जितना किए हम 3705 ये माइनस कर देंगे तो आ गया 20295 20295। ठीक है बच्चों, 20295 दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े। 5 तारीख का काम हमारा हो गया है, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अब देखिए 8 तारीख को बोला गया है शॉर्टेज हुआ है। शॉर्टेज का मतलब जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जितना लिखा हुआ है, स्टोर लेजर में जितना अमाउंट आपको दिखा रहा है, लेकिन फिजिकली चेक करके देखा कि भाई 10 यूनिट कम पड़ गए। अगर शॉर्टेज होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इशू में डाल देंगे। शॉर्टेज होता है तो हम इसको इशू में डालेंगे। तो इसके लिए रेट क्या होगा, देखिए आपके पास इसके लिए रेट कैसे कैलकुलेशन होगा। पहले हम यहाँ पे जाते हैं 8 तारीख को, तो पहले यहाँ लिखते हैं 8 तारीख, तो हम कहाँ दिखाएंगे, इशू में दिखाएंगे। तो चलिए इशू में दिखाएंगे कितना क्वांटिटी था, शॉर्टेज है आपका 10, तो यहाँ दिखाएंगे हम 10। ठीक है, शॉर्टेज है आपका 10। आप देखिए इसका रेट क्या होगा, अगर 10 यूनिट 10 kg आपका शॉर्टेज हुआ है, रेट कैसे बनेगा। अब देखिए आपके पास जो लॉट पड़ा हुआ है कौन सा लॉट है। अभी तक आप देखिए ये 1000 था, साथ में हमने 1500 जोड़ा था तो 2500 हुआ था। तो अब जो इशू हुआ है 390, आप मान लीजिए कि हम फीफो मेथड अप्लाई करें तो ये 1000 से 390 माइनस हो गया एक्चुअल में। तो ये 1000 से 390 अगर माइनस हो गया तो यहाँ से भी अभी तो लॉट आपके पास 6 से 10 पड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये लॉट का भी आपके पास मटेरियल है, साथ साथ में ये लॉट का भी मटेरियल है, तो दोनों लॉट है आपके पास। तो अब क्या होगा, तो इसके लिए हमको करना क्या है, जो रेट होगा मतलब शॉर्टेज का जो रेट होगा, मतलब 80114 जो रेट बनेगा, शॉर्टेज का जो रेट बनेगा, मतलब ये शॉर्टेज है, इसका जो रेट बनेगा कैसे बनेगा, सेम होगा 9 + 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दोनों लॉट आपके पास पड़ा हुआ है, 9 का और 10 का दोनों का ही लॉट पड़ा हुआ है। तो 19 बाई, तो ये हो जाएगा 19/2 दैट इज रुपीज, सेम रहेगा 9.5 और 50 जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 9.50, सेम रेट ही होगा। तो मल्टीप्लाई करें 10 × 9.5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से हम बैलेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2110 था, उसमें से 10 चला गया तो कितना पड़े रहेगा, 2100, तो यहाँ 2100 और वैल्यू कितना पड़े रहेगा। अब देखिए 95, 20295 से 95 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 20200। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। हम इससे ये वैल्यू माइनस करके यहाँ लिखे और इससे ये क्वांटिटी माइनस करके यहाँ लिखे, और जो रेट का कॉलम है उसमें हम डैश लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करें, ये तो हमने एक्चुअल में इशू नहीं किए ना, ये एक्चुअल में हमारा शॉर्टेज है, तो हम यहाँ लिख देंगे शॉर्टेज। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। फिर देखिए 15 तारीख को, 15 को क्या हुआ है, 15 को बोला गया है कि भाई 15 को बोला गया है सरप्लस रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब प्रोडक्शन में हमने पहले कुछ इशू किए थे, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न होके हमारे पास दोबारा पहुंचा है। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम जो इशू किए थे तो कुछ सरप्लस हुआ था, तो उसने हमको रिटर्न किए हैं। कितना क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी रिटर्न किए हैं। तो रिटर्न अगर करेंगे तो स्टोर में आएगा, स्टोर में आएगा तो स्टोर में रिसीव होगा, तो हम इसको रिसीव में दिखाएंगे। तो 15 तारीख को फिर 15,
रिसीव में दिखाएंगे कितना क्वांटिटी है, देखिए 200, तो हम यहाँ लिखेंगे 200, ठीक है। रेट क्या रहेगा, रेट आपको बता दिया गया है, रेट है 12 रुपीज़ करके, तो ये हो जाएगा 12, वैल्यू कितना बनेगा 2400, ठीक है। तो फिर बैलेंस में आ जाते हैं, बैलेंस कितना होगा, देखिए बैलेंस में क्या होगा, 2100 पहले से था और 200 हमने खरीदे हैं, 2100 पहले से था और ये 200 रिटर्न होके हमारे पास आए हुए हैं, मतलब खरीदे नहीं, रिटर्न होके हमारे पास आए हुए हैं, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वांटिटी 2100 प्लस 200 दैट इज 2300, 2300, ठीक है। क्वांटिटी आपका 2300 हो गया। वैल्यू कितना होगा, ये जो 200 था आपका पहले जो बैलेंस था, इसके साथ हम जोड़ देंगे 2400 को, तो इसके साथ जोड़ देते हैं 2400 को, ठीक है। तो ये आ गया 22600, ठीक है, 22600, तो यहाँ आएगा 22600, आपको दिखाई दे रहा है 22600, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि भाई क्यों ये हमने रिसीव में लिए हैं, क्योंकि ये रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है, ये रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से आपके पास रिटर्न आए हैं। चलिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख को क्या हुआ, देखिए 20 तारीख को इशू हुआ है। अब हम इशू करेंगे कितना, 1000 क्वांटिटी इशू हुआ है, तो यहाँ 20 इशू होगा, तो हम चलेंगे इशू में, 1000 क्वांटिटी इशू होगा, 1000 लिख दिए। भाई रेट क्या बनेगा, अब तो मज़ा है, रेट क्या बनेगा। अब आप देखिए आपके पास कौन सा लॉट है। एक तो आपके पास ये जो लॉट था, ये पहले वाला लॉट, वो भी आपके पास पड़ा हुआ है, दूसरे जो लॉट है वो तो पूरा पड़ा हुआ है, और तीसरे जो आपका रिटर्न आया था वो भी आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है आपके पास 3 लॉट का मटेरियल पड़ा हुआ है, एक 9 रुपीज़ का, एक 10 रुपीज़ का और एक 12 रुपीज़ का। तो अब क्या करना है, आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज करेंगे तो तीनों लॉट का जो रेट है उसका एवरेज करेंगे। तो इशू रेट कौन सा डेट, 2014, रेट क्या बनेगा, पहले 9 था, उसके बाद 10, देखिए पहले 9 था, पहले आपका 9 था, उसके बाद आपने 10 रुपीज़ करके लाए, फिर उसके बाद आपके पास 12 रुपीज़ करके आए, तो फिर 10 प्लस 12, क्योंकि तीनों लॉट आपके पास अभी है, डिवाइड बाय 3, 3 लॉट है, तीनों का रेट लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 12, तो ये आ गया, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ गया आपके पास 10.33, ठीक है। तो 10.33, तो रुपीज 10.33, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 31 आया हुआ है आपका, 19 प्लस 12 दैट इज 31, 31/3 दैट इज 10.33 रेट आया आपके पास। तो चलिए फिर हम इशू में चले, तो यहाँ लिखेंगे 10.33, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10.33 इंटू 1000, तो आ गया आपके पास 10,330, तो यहाँ लिखिए 10,330। तो बैलेंस कितना बचेगा, अब देखिए बैलेंस कितना होगा, बैलेंस होगा आपका ये 2300 था, आपने इशू कर दिए 1000, तो बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा 1300, ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा, वैल्यू देखिए आपके पास कितना था, 22600 था, आपने इशू कर दिए इतना, तो बचेगा इससे बैलेंस करके, तो 2331033 माइनस कितना 2266 दैट इज 12270, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 12270, ठीक है। 22600 माइनस
10330। तो ये आ गया आपके पास 12270। ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आया। इससे हम इसको माइनस करके यहाँ लिख दिए। चलिए इसका ये काम भी हो गया आपका। तो फिर आगे बढ़े, 20 तारीख का काम खत्म, हम आगे चलते हैं। नाउ 25 तारीख को क्या हुआ, फिर हमने रिसीव किए हैं। रिसीव मतलब परचेज हुआ है, तो परचेज हुआ है या रिसीव हुआ है जो भी है, कहाँ लिखेंगे हम, रिसीव में लिखेंगे। रेट क्या है 14 रुपीज़, क्वांटिटी 300। तो 25 तारीख को यहाँ 25, ठीक है, 25 तारीख को रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, 300 क्वांटिटी। देखिए 25 तारीख को 300 क्वांटिटी रिसीव हुआ है। रेट है इसका 14। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 300, रेट है 14, वैल्यू कितना बनेगा 4200। ठीक है, 4200, 14 इंटू 300। तो बैलेंस में चलते हैं। बैलेंस कितना होगा, देखिए 1300 पहले से था, आपके पास 1300 था, आपने फिर खरीदे 300, तो 1300 प्लस 300 जोड़ने से कितना हो जाएगा 1600। वैल्यू कितना होगा, पहले आपके पास 12270 था, फिर हमने 4200 लाए हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस 4200, ये आ गया आपके पास 16470। तो ये आ गया आपके पास 16470। ठीक है बच्चों, तो डैश लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, समझ में आया, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 28 में इशू हुआ है 1200। चलिए फिर इशू में लिखते हैं 28। अब इशू में चलते हैं, कितना इशू हुआ है, इशू हुआ है आपका 1200। चलिए 1200, ठीक है। अब रेट क्या होगा, अब आपको ध्यान देना है भाई, रेट क्या बनेगा। आपके पास क्या क्या लॉट अभी पड़ा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या लॉट पड़ा हुआ है। आपने यहाँ पे देखिए 390 इशू किए थे, इसके बाद 10 मतलब 400, फिर उसके बाद आपने 1000 इशू कर दिए। इसका मतलब क्या होता है, जो ये 1000 था ना, ये पहले यहाँ से 400 था, फिर ये जो 1000 आपने इशू किया है इसमें से इसका 600 इशू हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फास्ट लॉट था वो खत्म हो चुके हैं, फास्ट लॉट का कोई मटेरियल आपके पास नहीं पड़ा है। तो पड़ा कौन सा है, कौन सा लॉट आपके पास पड़ा हुआ है अभी तक, ये 10 रुपीज़ का जो लॉट है वो पड़ा हुआ है, और जो ये 12 रुपीज़ का जो है वो लॉट भी आपके पास पड़ा हुआ है, और जो अभी आपने खरीदा है 14 रुपये का जो लॉट है वो पड़ा हुआ है। क्योंकि आपको एवरेज तो लेना है, लेकिन मन में आपको कैलकुलेट कर लेना है कि भाई फीफो मेथड भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो सिंपल एवरेज मेथड है इसमें फीफो यूज हो रहा है, साथ साथ में एवरेज भी हो रहा है। तो हम फीफो मेथड में इसका जो इशू का जो क्वांटिटी है वो फीफो मेथड देख के चलेंगे कि जो फास्ट लॉट है इसमें देखिए आपके पास फास्ट लॉट का मटेरियल नहीं है, जो भी है ये 10 रुपये का, और कौन सा, और ये 12, और कौन सा 14 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हुआ। क्यों ऐसे पता चला आपको, कैसे पता चलेगा कि ये तीनों लॉट है। आप पहले देखिए ये लॉट में कितना था 300 था, ये लॉट में कितना था 500 था, तो 500 300 800 है। तो ये जो यहाँ पे आपके पास लेकिन बैलेंस कितना है 1600 है। तो अगर यहाँ से 500 इन दोनों के लॉट से है, तो ये 1600 में से 500 यहाँ का है, लेकिन बाकी जो है वो कहाँ से आया, बाकी लॉट जो है ये 1500 से आया। तो मतलब 500 चला गया तो 1100, तो इस लॉट से अभी तक आपके पास 1100 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है तीनों लॉट आपके पास है 10 12 14। तो एवरेज रेट लेना पड़ेगा। तो रेट कौन सा डेट है 28 में 14 का रेट क्या होगा, 28 में आपके पास पड़ा हुआ है 10 रुपीज़ का,
फिर देखिए 10 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, फिर 12 रुपीज़ का भी पड़ा हुआ है, और फिर 14 रुपीज़ का भी पड़ा हुआ है। 14, इन तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए तो देखते हैं कितना होगा। 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 3, तो मतलब ₹12 हो गया ये, ₹12। ठीक है, ₹12। तो चलिए फिर ₹12, तो इशू में हम यहाँ लिखेंगे 12, रेट में लिखेंगे 12, 12 इंटू कितना 1200, तो मल्टीप्लाई करें 14400, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 14400। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब बैलेंस कितना बचेगा, जो 1600 था उसमें से हमने 1200 इशू कर दिए, तो बैलेंस कितना पड़ा रहेगा, 1600 से 1200 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 400, तो बैलेंस आपके पास आ गया 400। वैल्यू कितना बचेगा, जो 16,470 था उसमें 14,400 माइनस कर देंगे, तो चलिए 16,470 माइनस 14400, तो ये आ गया आपके पास 2070, बैलेंस जो है 2070। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस आ गया 2070। क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। आपको यहाँ से मेन झंझट है कि भाई रेट क्या बनेगा, आपको ये ध्यान पे रखना पड़ेगा कौन सा लॉट आपके पास अभी तक पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखिए क्या बोला गया, अब इशू हो रहा है, अब इशू हो रहा है 31 को कितना 100 यूनिट्स। अब भाई इसका रेट क्या होगा, ये 100 यूनिट का रेट क्या होगा, आप दिखाते हैं आपको क्या रेट होगा, पहले तो लिख लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो 31 को आप इशू कर रहे हैं, तो 31 का इशू क्वांटिटी कितना है, इशू क्वांटिटी है आपका 100, आपको बोला गया है इशू हुआ है 100। ठीक है, इशू हुआ है 100। अब इसका रेट क्या होगा, आप देखिए इसमें ध्यान दीजिए, रेट क्या होगा। आप देखिए जो 400 पड़ा हुआ है आपके पास, ये कौन सा लॉट हो सकता है, सिंपल आप देखिए, इससे पहले जो हमने खरीदा था कितना 300 का, इससे पहले का जो आपको रिटर्न आया था कितना 200 का, ये 300 200 मिला के कितना होता है 500 होता है, लेकिन आपके पास बैलेंस कितना है 400 है। इसका मतलब है ये जो लॉट था ये तो चला गया, आपके पास नहीं है, इन दोनों लॉट का ही है, क्योंकि इसमें से 100 है, इसमें से 100 है और ये 300 है, तो इसका मतलब है ये 12 रुपये का और 14 रुपये का लॉट ही आपके पास पड़ा हुआ है। तो रेट क्या बनेगा, तो रेट आपको ऐसे बनाना है 31/01/14, रेट क्या बनेगा, रेट होगा आपका 12 रुपीज़ प्लस, देखिए 12 रुपीज़ जो 12 रुपये का था और उसके साथ 14 रुपीज़, ये दोनों जोड़ के हम 2 से डिवाइड करेंगे बाई 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ₹13। ठीक है, क्लियर है, ₹13। चलिए फिर, तो यहाँ पे जो इशू हुआ इसका रेट हो गया ₹13, तो 13 इंटू 100 दैट इज 1300 हो जाएगा ये। अब बैलेंस कितना बचेगा, आप 400 से 100 माइनस कर दीजिए, 400 से 100 माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे और 1200, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, फिर देखिए कितना होगा, यहां से माइनस करेंगे तो 400 से 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 300। ठीक है, और बैलेंस कितना होगा 2070 माइनस कितना 1300,
तो हो जाएगा आपका 770। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। पूरा साम्स आप देखिए, इस तरह से आपको सिंपल एवरेज मेथड में साम्स कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, जरूर आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आपको जरूर आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। और उसके साथ साथ जबरदस्त पढ़ाई करना है। 2-4 दिन जो छुट्टी मिला है आपको, कॉस्ट टैक्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।